गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी पीरियड फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपका स्वागत है। यूनिट नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो लास्ट है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन डबल पेंडुलम। तो शुरू करते हैं इसको। मैं एक पेन ले लेता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा डबल पेंडुलम। ठीक है। इससे पहले हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में अध्ययन किया था, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी। आज हम डबल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डबल पेंडुलम का डायग्राम बना देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर हम ओरिजिन ले लेते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन है 0 0, और ये हमारे पास सक्सेस हो जाएगा, और एक अक्ष ये हमारे पास है एक्स, और ये वाई। तो यहाँ पर हम एक पेंडुलम लेते हैं, ये जिसका मास हम ले लेते हैं m। ठीक है, इसको नाम m1 दे देते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो हम l दे देते हैं, या इसको भी l1 कर लीजिए। उसके बाद फिर एक और हम इसमें पेंडुलम बनाते हैं। एक पेंडुलम ये हो जाएगा, इसके अंदर इसका मास रहेगा हमारे पास m2। ठीक है, और इस एक्सिस को आप थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए नीचे की तरफ। यहाँ पर देखिए, इसका जो पाथ होगा, एक्चुअल पाथ, वो हमारे पास ये रहेगा, और इसका जो एक्चुअल पाथ रहेगा वो हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें ये निकालते हैं पॉइंट। तो ये L है, ये हम मान ले लेते हैं θ1 है। ठीक है, और यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में ये एंगल मान लेते हैं θ2 ले लेते हैं, θ2 ले लेते हैं। ठीक है, θ1 θ2 हो जाएगा। इसकी लेंथ ले लेते हैं L2। ठीक, अब इसके कंपोनेंट निकालते हैं। यदि L1 है, ये वाली वैल्यू रहेगी हमारे पास L1 एंड cos थीटा, और ये ऊपर वाली वैल्यू रहेगी L1 एंड sin थीटा, यानी कि आप ये वाली वैल्यू को मान सकते हैं L sin θ1। सिमिलरली हमारे पास ये θ2 है, तो यहाँ से और हम मानेंगे इसको, ये रहेगी यहाँ तक, ये वैल्यू रहेगी हमारे पास L2 एंड cos थीटा, और ये वाली जो लेंथ रहेगी ये रहेगी हमारे पास L2 एंड sin थीटा। ठीक है, मास हमारे पास m1 m2 है, लेंथ इनकी L1 L2 है रेस्पेक्टली, और ये हमने इसके कंपोनेंट मान लिए हैं। किसी टाइम t पर हम मान रहे हैं कि ये θ1 एंगल बना रहा है y एक्सिस से, और ये हमारे पास θ2 एंगल बना रहा है y एक्सिस से। तब हम इसकी सबसे पहले लैग्रेंजियन को कैलकुलेट करेंगे। एंड नाउ इफ x1 x2, इसके कोऑर्डिनेट्स और मान लेते हैं अपन। इसका कोऑर्डिनेट्स x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। ओके, इफ x1 y1 एंड x2 y2, if x1 y1 and x2 y2 be the rectangular coordinates of coordinates of mass m1 m2, mass m1 and m2 respectively. Then the kinetic energy of the system, of the double pendulum
इज, ये हमारे पास रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एंड m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर, ओके, एंड प्लस हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हम इस डायग्राम से कुछ रिलेशंस निकालेंगे, वो रिलेशन भी मैं लिख देता हूँ पहले आपको यहाँ पर, क्योंकि उन्हीं रिलेशन से हम इसको ज़्यादा शॉर्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स हो गए हैं 4, 1 2 3 एंड 4, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन 4 हो जाएंगे। हम इसको चेंज करने पर शायद इक्वेशन ऑफ मोशन 3 में चली जाए, तो हम लिखेंगे x1 की जो वैल्यू है x1 देखेंगे, तो यहाँ पर आप x1 देखिएगा, x1 कौन सा होगा, ये पॉइंट हमारे पास x1, ये लाइन, यानी कि ये हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास इसके बराबर L1 sin थीटा के बराबर, तो हम इसको लिखेंगे, ये हमारे पास है L1 एंड sin थीटा 1, ठीक, L1 एंड sin थीटा 1। इसी प्रकार हमारे पास y1 की जो वैल्यू होगी, y1 कौन सा रहेगा, y एक्सिस के लिए, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक y1 रहेगा, तो ये कोऑर्डिनेट्स y1 है, ठीक है। तो y1 की वैल्यू क्या रहेगी, L1 cos थीटा 1, तो उसको लिखेंगे L1 एंड cos थीटा 1। यहाँ पर देखो अपने थीटा 1 थीटा 2 नहीं लगाए, ये और लगा लेंगे अपन। ये हमारे पास थीटा 2 की फॉर्म में है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 1 है, और इधर हमारे पास ये थीटा 2 है, ठीक है। x1 की वैल्यू हो गई है, x2 की वैल्यू हो गई है। सिमिलरली हम x1 की वैल्यू y1 की, x2 की वैल्यू देखिएगा, x2 की वैल्यू क्या रहेगी, x2 की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंड प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक होनी चाहिए। तो अपन ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू निकाली थी वो तो निकाली थी L2 sin थीटा 2, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमारे पास है ये वाली L1 sin थीटा 1। तो आप दोनों को जोड़ करके लिख देंगे, तो रहेगा L1 एंड sin थीटा 1 प्लस L2 एंड sin थीटा 2 हो जाएगा, और y2 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 0 से लेकर के, यानी कि ओरिजिन से लेकर के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये वैल्यू तो हो गई हमारे पास L1 cos थीटा 1, और दूसरी वैल्यू है L2 cos थीटा 2। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू मिल जाएगी y2 की, तो हमारे पास मिलेगा L1 cos थीटा 1 प्लस L2 एंड cos थीटा 2, ठीक है। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, और इन दोनों को मिलाकर के इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 डॉट y1 डॉट x2 डॉट और y2 डॉट की वैल्यू निकाल करके वापस से हम इस समीकरण में रखेंगे, यानी कि समीकरण नंबर 2 3 का पहले डॉट निकालेंगे और उसको फिर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि डॉट वैल्यू निकालते हैं, वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ पर बाई इक्वेशन 1 देखा पहले, 2, तो बाई इक्वेशन 2 हमारे पास है x1 डॉट निकालेंगे पहले, ठीक है, x1 डॉट निकालेंगे। तो x1 डॉट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास रहेगी L1 चेंज नहीं होगा, लेकिन थीटा चेंज हो रहा है, तो इसलिए लिखेंगे साइन थीटा है तो कोस थीटा 1 एंड थीटा 1 डॉट आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार हम y1 डॉट की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो y1 डॉट की वैल्यू हमारे पास रहेगी L जो है 1 वो तो क्वेश्चन रहेगा, और कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1 डॉट,
और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर, अपने पास कितनी आ गई थी, 3 आ गई थी ना, तो इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 देंगे। और अब देखिए बाई इक्वेशन 3, तो हम निकालेंगे x2 डॉट की वैल्यू। तो हमारे पास x2 डॉट की जो वैल्यू है वो भी ऐसे निकालेंगे, x2 डॉट इज इक्वल टू, हमारे पास रहेगा L1 और साइन थीटा था तो कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा वन डॉट प्लस इसी प्रकार L2 एंड कोस थीटा टू एंड थीटा टू डॉट, ये आ जाएगा। और y2 की जो वैल्यू होगी, y2 डॉट की वैल्यू वो हमारे पास मिलेगी माइनस L1 एंड साइन थीटा वन डॉट, यानी कि जो वैल्यू ये आएगी वो यहाँ पर आएगी, जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है ना। एंड माइनस L2 एंड साइन थीटा टू एंड थीटा टू डॉट, ये आता है। आप सब वैल्यूज़ को कहाँ रख देंगे, तो हम यहाँ पर इसको काइनेटिक एनर्जी के अंदर रखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी 1/2 और m1, और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे x1 डॉट की वैल्यू को स्क्वायर का, तो ये रहेगा हमारे पास, इसको बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, L1 कोस थीटा वन डॉट का स्क्वायर प्लस दूसरा रहेगा माइनस का L1 एंड साइन थीटा वन एंड थीटा वन डॉट का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 1/2 और ये रहेगा m2, और m2 के अंदर देखेंगे आप, ये है x2 डॉट का स्क्वायर, हम लिखेंगे L1 कोस थीटा वन डॉट प्लस L2 कोस थीटा टू डॉट का स्क्वायर प्लस फिर रहेगा माइनस L1 साइन थीटा वन डॉट का प्लस माइनस, फिर ये रहेगा L2, यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा टू डॉट का होल स्क्वायर, ये रहता है। अब देखिए इसको जब आप ओपन करोगे इस वाले को, तो यहाँ पर मिलेगा L1 और L1, तो आप सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हो, कोस थीटा वन स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा वन, तो यहाँ से हमारे पास L1 और थीटा वन डॉट और L1 और थीटा वन डॉट कॉमन आ रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, अपन लिख सकते हैं L स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर, ओके। यहाँ पर भी हमारे पास देखो कोस थीटा वन और साइन थीटा वन, इधर हमारे पास कोस थीटा टू और साइन थीटा टू का होल स्क्वायर होगा, ओपन होगा, तो यहाँ पर देखो ये बचेगा L1 थीटा वन डॉट और फिर यहाँ पर L2 और थीटा टू डॉट का स्क्वायर, और दो टर्म्स वो बचेगी जिसमें हमारे पास रहेगा 2L1 L2 कोस थीटा वन थीटा टू डॉट, और इधर हमारे पास आएगा L1 L2 साइन थीटा टू डॉट, ठीक है। तो मैं इनको सबको सोल्व करके सीधे लिख रहा हूँ एक बार। तो पहले वाले पार्ट में बचेगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 और m, ये रहेगा L1 स्क्वायर एंड थीटा वन डॉट का स्क्वायर, ये आ जाएगा पहले वाले पार्ट में, प्लस दूसरे वाले पार्ट में दो कोस थीटा दो साइन थीटा हैं, तो उनके लिए अपने पास बचेगा 1/2 और m और रहेगा L1 स्क्वायर एंड थीटा वन डॉट का स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर एंड थीटा टू डॉट का स्क्वायर, ये तो बचेगा ही, और दो टर्म्स और बचेंगे, उनको भी मैं सोल्व करके लिख देता हूँ। टू टाइम्स रहेगा L1 L2 थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट और साइन थीटा कोस थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा वन, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कोस थीटा वन माइनस थीटा
2 ये आता है। और इसको आप अगले इक्वेशन देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। एंड नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नाउ द potential energy of the system या फिर डबल पेंडुलम ये हमारे पास रहेगी v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको m1 g y1 प्लस m2 g और y2 ये रहेगी। ठीक है, आप दोनों की वैल्यू रख दीजिएगा। हमारे पास v इज इक्वल टू मिलेगा m1 g, y1 की जो वैल्यू है, ठीक है ना, लेकिन अपन को यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ से, तो ये अपन को डिस्टेंस चाहिए, ये मिलेगी L1 माइनस L1 कोस थीटा 1, ठीक है, और दूसरी मिलेगी L2 एंड L2 कोस थीटा 1। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ओरिजिन कहाँ लिया है, हमने ओरिजिन को यहाँ लिया है, यहाँ। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी ये y1 रहेगी और y1 की सिंपल वैल्यू अपन ये रख देंगे। ठीक है, दूसरे वाले मास के लिए हमारे पास ये पोजीशन है और इसके लिए अपन y2 की वैल्यू यानी कि ये प्लस ये जो अपने y1 और y2 की जो वैल्यू निकाली उसको आप सिंपल ही रख देंगे, हम ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं ले रहे। तो y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है L1 एंड कोस थीटा 1 प्लस m2 g, और y2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है L1 कोस थीटा 1 प्लस L2 एंड कोस थीटा 2 ये आता है। ठीक है, अब आप सिंपली क्या करेंगे, लैग्रेंज निकालेंगे। तो हमारे पास लैग्रेंजन ऑफ द डबल पेंडुलम इज करेगा L इक्वल टू 1/2 और m1 L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर प्लस 2 L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, और इसको ये लिख देता हूँ कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2, और यहाँ पर रहेगा माइनस का m1 g, और ये मान लेते हैं L1 कोस थीटा 1 माइनस का m2 g, और ये रहेगा L1 कोस थीटा 1 प्लस L2 एंड कोस थीटा 2 ये रहता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। पहला है क्यू जे की जो वैल्यू होगी यहाँ पर दो होंगी, एक तो Q1 होगी और एक Q2 होगी। ये हमारे पास क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो पहला इसमें है Qj इक्वल टू थीटा 1 एंड Qj इक्वल टू थीटा 2। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो Q1 इक्वल टू थीटा 1 कॉमा Q2 इक्वल टू थीटा 2 लिख सकते हो ऐसे। तो आप पहले थीटा 1 के रेस्पेक्ट में क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास देखें पहला लिखेंगे एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स Q1 इक्वल टू थीटा 1, देन
then Lagrangian equation of motion या इक्वेशन ये हमारे पास रहेगी डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा वन डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा वन इक्वल टू 0। आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डेल एल अपॉन डेल थीटा वन डॉट की, ठीक है। तो आप डॉट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यहाँ से देखो थीटा वन डॉट और आपके पास यहाँ पर भी थीटा वन डॉट है। इसके अलावा इसमें कहीं पर भी थीटा वन डॉट आपको नहीं मिलेगा। तो आप सिंपल इसका आउटलाइन कर दीजिए। तो यहाँ से आप पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी माइनस का माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा m1 L1 स्क्वायर थीटा वन डॉट, ठीक है। इसी प्रकार m2 L2 स्क्वायर एंड थीटा वन डॉट, सॉरी 1 ही है 2 नहीं है 1, एंड प्लस m2 L1 L2 थीटा टू डॉट एंड कोस थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है। और इसी प्रकार डेल एल अपॉन डेल थीटा वन की जो वैल्यू निकालेंगे वो रहेगा माइनस का m, आप देख लीजिए यहाँ पर थीटा वन थीटा टू आपको चाहिए। तो थीटा वन थीटा टू आपके पास एक तो यहाँ पर है, ये रहा, और इसके अलावा थीटा वन यहाँ पर है, थीटा वन यहाँ पर है, बस और जगह नहीं है। तो पहले इसको सोल्व कर लें। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास m2 के साथ है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और m2 और माइनस का तो खैर नहीं आएगा, और इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो माइनस का आएगा, कोस का करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का m2, और ये रहेगा हमारे पास L1 L2 थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट एंड साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है। अब आप पोटेंशियल एनर्जी से और निकाल लीजिए। तो यहाँ पर कोस थीटा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस m1 g L1 साइन थीटा, तो रहेगा प्लस का m1 L1 g एंड साइन थीटा वन, और सिमिलरली हमारे पास मिलेगा माइनस का, सॉरी ये माइनस का ही रहेगा, ठीक है ना, और ये भी माइनस का हमारे पास m2 और g L1 एंड साइन थीटा वन मिलेगा, ठीक। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर और यहाँ पर रख दीजिए, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो हम इसको अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो हमारे पास है कुछ इस तरह से d अपॉन डी टी, और आप वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। आप वैल्यू कौन सी पुट कर देंगे, जो अभी पीछे अपन ने निकाली है ना, ये वाली। तो आप इसको इक्वेशन दे दीजिएगा। इक्वेशन कितनी आ गई थी, 5 आ गई थी। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे, इसको आप 7 दे देंगे, इसको आप 8 दे देंगे, और 8 और 7 को 6 में रखेंगे। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 6 में, और अब हमें मिलेगा यहाँ पर कि m1 L1 स्क्वायर थीटा वन डॉट प्लस m2 L1 का स्क्वायर एंड थीटा वन डॉट प्लस m2 L1 L2 थीटा टू डॉट एंड कोस थीटा वन माइनस थीटा टू, ये आएगा। और फिर आएगा माइनस का, लेकिन हमारे पास जो डेल एल अपॉन डेल थीटा वन है सारी माइनस की, तो हो जाएगी प्लस की, और ये रहेगा हमारे पास m1 L1 g साइन थीटा वन,
ठीक है। फिर है हमारे पास प्लस m2g_L1 एंड साइन थीटा 1। फिर प्लस हमारे पास है m2L1 L2 थीटा 1 डॉट, सॉरी थीटा 2 डॉट, दोनों ही आ रहे हैं वैसे, थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, और ये रहेगा हमारे पास साइन थीटा 1 माइनस थीटा इक्वल टू 0। तो एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट से रेस्पेक्ट में हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। जैसे हमने ये वैल्यू निकाली है, सेम आप दूसरी वाली वैल्यू खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि Q2 की जो वैल्यू है वो थीटा 2 है। देन लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास हो जाएगी d/dt एंड डेल एल अपॉन डेल थीटा 2 डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा 2 इक्वल टू 0। इसके अंदर आप दो चीज़ें को निकालोगे, एक तो ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, पुट करते ही आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। वैसे हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर रोक दिया है। और यहाँ तक हमारे पास लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट हो गया। और अगली क्लास में हम इससे आगे वाले टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।